नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो हमारे शिक्षक साथी हैं टेट क्वालिफाई नहीं हैं तो उनको इस्तीफ़ा या रिटायर से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश जो है 1 सितंबर को यहाँ पे हुए जो फैसले के आधार पर दिया गया है। जिन शिक्षकों की मात्र 5 वर्ष शेष हैं तो उनको यहाँ पे कोई टेट की आवश्यकता नहीं है। और यदि ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जो जिनकी उम्र लगभग पूर्ण होने में लगभग 5 वर्ष बचे हैं और वह यहाँ से जो रिटायरमेंट नहीं होना चाहते हैं बल्कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनको टेट अनिवार्य रूप से माना गया है। अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको यहाँ पे जैसे कोई ट्रांसफ़र लेता है तो उनको यह प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो आइए चलते सीधा जानते हैं ये जो प्रमोशन के संबंधित है, जो इस्तीफ़ा की जो बात की गई है रिटायर संबंधित है, तो क्या है आखिर। यहाँ पे देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जो कहा है कि शिक्षकों की सेवा में रहने हेतु या प्रमोशन के लिए टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता पास करना ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे शिक्षक पात्र नहीं है उनको पास करना जरूरी है। साथ ही जस्टिस दीपा शंकर दत्त और जस्टिस मनमोहन की बेंच में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है वे सभी इस नियम के दायरे में होंगे। यानी कि जिन शिक्षकों की नौकरी यानी कि जो उनको सेवानिवृत्ति देना है तो यदि 5 वर्ष से अधिक है तो उनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हालांकि टीईटी पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है और टेट पास ना करने वालों को या तो इस्तीफ़ा देना होगा और या तो कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। यानी कि यदि आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो या तो आप इस्तीफ़ा दीजिए या तो फिर आपको रिटायरमेंट मिलेगी। और हालांकि बेंच उस टीचर्स को राहत दे रही है जिन शिक्षकों की सर्विस के लिए 5 वर्ष बचा है और लेकिन इन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो टेट पास करना अनिवार्य होगा। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का जो प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। और इसमें पहले भी नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के 5 वर्ष का समय दिया गया था, जिसके बाद 4 वर्ष और बढ़ा दिया गया। और NCTE के नोटिफिकेशन या नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों को कोर्ट में रुख किया। यानी कि जो जितना ये समय दिया गया था 5 वर्ष और प्लस 9 वर्ष का समय दिया गया, यानी कि 5 वर्ष पहले दिया गया, इसके बाद 4 वर्ष और बढ़ा दिया गया टेट पर क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी हमारे शिक्षक साथियों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो इस स्थिति में यहाँ पे यह आखिरी जो फैसला है कोर्ट द्वारा, यह जो नियम है कोर्ट में लिया गया और कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में इस दायरे में करीब 3 लाख है हमारे शिक्षक आएंगे और अल्पसंख्यक संस्थानों पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। और 4 अहम सवाल बड़ी बेंच के सामने रखे गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो इस फैसले में मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। 1984 से 1990 तक शिक्षकों की जो भर्ती कराई गई है PSC से हुई थी और इसके बाद नियुक्ति का प्रभार नगर निगम और पंचायतों को मिला और इन्हीं शिक्षाकर्मी को कहा जाने लगा। और 2018 में इनका संविलियन अध्यापकों के रूप में हुआ और इनमें से किसी भी पात्रता को पास नहीं किया। और 2018 के बाद से प्रदेश में सभी शिक्षकों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल द्वारा हो रहा है, जिसमें टेट पास करना अनिवार्य है। तो अल्पसंख्यकों को कहा है कोर्ट ने कि निर्देश दिए गए हैं माइनॉरिटी और इंस्टीट्यूशन पर सभी लागू नहीं होंगे। बड़ी बेंच का फैसला करेगी। और यहाँ पे 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक समुदाय के जो स्कूलों में RTE के बाहर रहने वाले सवाल जो उठाया गया, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे सामने जो समान और समावेशी शिक्षा को नुकसान हुआ है। कई दस्तावेजों से पता चला है कि कुछ स्कूल छूट पाने से खुद को अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं, जिससे बच्चों को कुछ सुविधाएं या बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब बात करते हैं जो 4 अहम सवाल हैं, बड़ी बैच के सवाल हैं, क्या हैं। क्या 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE छूट देने का दोबारा विचार हो? और क्या RTE अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है? और क्या धारा 12(1)(c) को इस तहत पढ़ा जाना चाहिए कि वह कमज़ोर वर्ग में उन्हीं बच्चों पर लागू हो जो अल्पसंख्यक हों? क्या 2014 के फैसले से संविधान के अनुच्छेद 29(2) में विचार न करना गलत था? और क्या धारा 12(1)(c) को असंवैधानिक मानने के बावजूद
पूरे आरटीई को अल्पसंख्यक के हक के खिलाफ घोषित करना सही था। तो कहने का तात्पर्य जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जो पिछले नियम और कानून बनाए गए थे उनके दायरे में फैसला ना होना और हमारे शिक्षक साथियों का टेट क्वालिफाई ना करना, इस बात का सबूत है कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहिए और इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जिन प्राथमिक शिक्षकों ने सेवानिवृत्ति 5 साल बची है तो उन्हें छूट दी गई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ये आदेश है, जो आदेश अगर यदि आप आदेश को जानना यदि दोस्तों आपको यहाँ पे जो पूरा पीडीएफ चाहिए ये कोर्ट के जो आदेश की, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कोर्ट के सिविलियंस है एप्लीव जस्टिस। तो जो इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसका पीडीएफ किसी ना किसी माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें काफ़ी सारा है जो दिया गया है, 110 पेज का यह नोटिफिकेशन है, ये पीडीएफ है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं और इसको पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी, एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।